अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं हेल्दी मॉर्निंग और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर आफिया। आज है वेडनेसडे का दिन, बहुत अच्छा दिन। अच्छा जी, आज वैसे पूरा हफ्ता जो है ना, थोड़ा सा पाकिस्तान पे सैंडस्टॉर्म का हमला हुआ है। तो काफ़ी जगह पे सैंडस्टॉर्म्स आए हुए हैं एंड अभी लाहौर से होके वो थोड़ा आगे बढ़ रहा है, लग रहा है पूरे पाकिस्तान का टूर करके जाएगा। बट एनीवे आप लोग घबराएं नहीं, बस ये है कि मिट्टी विट्टी ज़्यादा होगी तो अपना ख्याल रखिएगा, स्पेशली वो लोग जिनको साइनोसाइटिस है या वो मिट्टी से एलर्जिक हैं, वो थोड़ा अपना ख्याल रखें, एंटी एलर्जिक लेके रखें ताकि सैंडस्टॉर्म के वक्त आप ज़्यादा परेशान ना हो। कोशिश करें कि बच्चों को और सब लोगों को उस वक्त घर में रखें, इंस्टेड कि आप उनको बाहर जाने दें और मिट्टी में एक्सपोज होने दें। सबको घर में रखेंगे, थोड़ा सा वक्त है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा जी, हम आज क्या बातें करने वाले हैं? आज सबसे पहले आप लोग करेंगे फेशियल एक्सरसाइज, और जब आप लोग फेशियल एक्सरसाइज करके वापस आएंगे तो आपको पता है कि मैं आपको एक अच्छी सी टिप देती हूँ। और फिर क्या होगा, फिर भी आपको पता है, फिर हम आपसे पूछेंगे एक पोल का सवाल। फिर क्या होगा, आज वेडनेसडे है तो हम मेंटल हेल्थ पे थोड़ी सी बात करते हैं, साइकेट्रिक इश्यूज़ पे बात करते हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर फैसल ममसा मौजूद होंगे और हम लोग लास्ट वेडनेसडे डिस्कस कर रहे थे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के पीछे साइकोलॉजी एंड हाउ टू गेट रिड ऑफ दैट। तो वो टॉपिक हमारा आज भी कंटिन्यू होगा बिकॉज लास्ट टाइम कम्प्लीटली कवर नहीं हो पाया था। तो हम लोग बड़े इंपॉर्टेंट इशू पे बात करेंगे, आप लोग का भी इनपुट वहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आज मेडिकल सेगमेंट में बात होगी आर्थराइटिस की, यानी जॉइंट्स में जो इन्फ्लेमेशन और पेन और दर्द और मल्टीपल टाइप के आर्थराइटिस होते हैं वो सब क्या हैं और उनसे कैसे छुटकारा हासिल किया जाए, कैसे ना होने दिया जाए, और हो गया है तो उससे कैसे, उसके पेन से कैसे बचा जाए, उसके सिम्टम्स को कैसे क्योर किया जाए। तो जी ये है हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट, आपको पता ही है इस तरह का फॉर्मेट होता है। अब आपको ये भी पता है कि आप हमें ईमेल करते हैं healthymorning@health-tv.tv, और आपको पता है आप हमसे फेसबुक पे भी बात करते हैं, हेल्दी मॉर्निंग में डॉक्टर आफिया के पेज पे भी बात करते हैं। आप ये सारे तरीके तो हैं ही हैं, लेकिन फ़ोन लाइन का तरीका भी है। फ़ोन लाइन्स हमारे ओपन होंगे जब डॉक्टर फैसल ममसा हमारे साथ मौजूद होंगे। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पूरी, जैसे कहते हैं दिन की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है एक्सरसाइज, और डॉक्टर मुबशरा वेट कर रही हैं, आपको कराएंगी फेशियल एक्सरसाइज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आज हमारी थर्ड एक्सरसाइज है स्पेसिफिकली अपर एंड लोअर ऑर्बिकुलर एरिया की। इस एक्सरसाइज में हमें वार्म अप की ज़रूरत नहीं है, बल्कि क्रीम या कोई लोशन हो उसको आप, अगर मॉइस्चराइजिंग क्रीम मॉर्निंग में अगर आप लगाते हो या आफ्टर रिटायरिंग, मतलब रात में सोने से पहले कोई भी नाइट क्रीम लगा के आप ये एक्सरसाइज ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि अपर मिड सेक्शन लोअर ऑर्बिकुलर एरिया की है ये एक्सरसाइज। इसमें 2 या 3 स्टेप्स हैं जो मैं आपको करके बताऊंगी। इसमें अगेन कोई वार्म अप की ज़रूरत नहीं है, जस्ट अप्लाई इन द मॉर्निंग मॉइस्चराइजिंग क्रीम और उसके बाद आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। बट अगर ये हॉट वेदर है तो आप सिर्फ और सिर्फ टोनर लगा लें, यानी फेस वॉश करने के बाद सिर्फ टोनर लगा के भी ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। सो चारों उंगलियों को लेके हमने, यानी हमारी जो आइरिस है उसके मिड पॉइंट में जाके हमने ऊपर की तरफ अपलिफ्ट करना है, और ये एक्सरसाइज एटलीस्ट मिनिमम 25 रेपिटेशन से होगी। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 एंड 5। अब ऊपर की तरफ प्रेस करके डोंट लीव इट राइट अवे, काउंट करेंगे होल्ड, यानी हमने इसी पोजीशन पे करना है, और काउंट करेंगे 10 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब हमने अपने दोनों हाथों को साइड वेज, यानी हमने अपर एंड लोअर ऑर्बिकुलर यानी टुवर्ड्स द आइरिस स्ट्रेच किया, अब साइड वेज स्ट्रेच करना है। अगेन हमने सेंटर में जाके सेम एक्सरसाइज हमने रिपीट करनी है ऑन द साइड वेज। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20, 1, 2, 3, 4 and 5. Stretch and relax. अब हमने अपनी जॉ लाइन की एक्सरसाइज करनी है, यानी पार्म्स के मिड पे जाके हमने जॉ लाइन टुवर्ड्स द लोब, ईयर लोब स्ट्रेच करना है ऊपर की तरफ एंड रिलैक्स. अप, रिलैक्स. सिर्फ पुश एंड पुल वाली सिचुएशन है. अगेन ओनली द बॉटम ऑफ द पार्म. अब हमने ईयर्स की एक्सरसाइजेस करनी है, यानी पुश एंड पुल. अगेन ऊपर की तरफ, सीलिंग की तरफ हमने पुल करना है एंड देन पुल इट डाउन. पुश पुल, पुश अपवर्ड्स, पुल डाउनवर्ड्स, पुश. ये एक्सरसाइज हमने 25 टाइम्स ओनली रिपीट करनी है. अप साइडवेज. अगेन ये एक्सरसाइज उन ख़वातीन के हैं या मर्द हज़रात के लिए हैं जो 50 प्लस हैं. एंड रिलैक्स. अब हमने दोनों पाम्स को लेके ईयर्स को यानी क्लोज अप करना है एंड पुश एंड पुल करना है. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. अब हमने स्ट्रेच करेंगे, थोड़ा सा हाथों को रिलैक्स करेंगे बिकॉज आफ्टर डूइंग सो मैनी फेशियल एक्सरसाइज यानी अपर एंड लोअर ऑर्बिकुलाई की स्ट्रेच हमने करना लाजमी है टू रिलैक्स द आर्म्स एज वेल. स्ट्रेच अपवर्ड्स एंड आउट. अब हमने दोनों हाथों को नीचे ले जाके सिर्फ फ्रिक्शन देनी है, यानी हमने अपवर्ड्स. अब इससे क्या है, मतलब ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाती है. स्पेसिफिकली जो हमारे हार्ट पे है यानी लेफ्ट हैंड साइड पे ऑल द वे अप, यानी ब्लड सर्कुलेशन हमने मोमेंट पे लेकर आनी, यानी नॉर्मल लेकर आने के लिए ही एक्सरसाइज करते हैं. ये स्पेसिफिकली एक्सरसाइज है फॉर हाई एंड लो ब्लड प्रेशर. तो सिंपल 10 टाइम्स ओनली हमने फ्रिक्शन लेनी है. डाउनवर्ड्स दोनों हाथ स्ट्रेट अप करके फ्रिक्शन करनी है एंड रिलैक्स. 9 and 10. Stretch on the side, neck को downward करके sides and sideways. सिर्फ neck को sides पर ले जाके tilt up करनी है. आई होप आपने एंजॉय की होंगी सारी फेशियल की एक्सरसाइज. आज तो हमने हैंड्स की भी कवर की है, नेक की, डबल चिन की, अपर एंड लोअर ऑर्बिकुलर एरिया की एंड स्पेसिफिकली हैंड्स की उन लोगों के लिए जिनको हाई एंड लो ब्लड प्रेशर की शिकायत है. सो ओवर टू यू डॉक्टर आफिया. अल्लाह हाफ़िज़. जी व्यूअर्स, अभी आपने एक्सरसाइज की, फेशियल एक्सरसाइज की, जिसके साथ नेक की एक्सरसाइज भी आज शामिल थी. इजी थी, आराम से हो गई होगी, सबसे हो गई होगी. और डॉक्टर मुबशरा बता रही थी कि 50 प्लस लोगों के लिए है, कर तो सभी सकते हैं लेकिन 50 प्लस लोगों के लिए बहुत अच्छी रहती है. अच्छा जी, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता है कि रोज़ाना मैं आपको एक रिमाइंडर देती हूँ. अब वो रिमाइंडर है कि जिन लोगों ने अभी तक थैलेसीमिया का टेस्ट नहीं कराया है, अपना थैलेसीमिक माइनर स्टेटस चेक नहीं किया है, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं उस टेस्ट को, वो आज ही फ़ौरन से करवा लीजिए. अपने बच्चों का, अपना तो खैर फिर रहने दें, अगर बच्चे हो गए हैं, बच्चों का और उनकी जिनकी भी शादी नहीं है उन सब का आप लोग थैलेसीमिक माइनर स्टेटस चेक कराना आप लोगों के ऊपर फ़र्ज़ हो गया है. आपकी रिपोर्ट्स मेरे पास आ रही है. कीप रिपोर्टिंग इट टू मी. अच्छा जी, वक्त हो गया है हमारी हेल्दी मॉर्निंग टिप का. चलते हैं टिप की तरफ. अच्छा जी व्यूअर्स, वैसे तो ये टिप मुझको आपको रमज़ान में देनी चाहिए थी, लेकिन सिंस रमज़ान पास है और तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम लोग की लाइफ में शामिल होती है वो होती है खजूर. तो मैंने कहा आपको आज खजूर रिलेटेड उन लोगों के लिए कुछ वैसे तो खजूर में आपको वैसे ही पता है कि बहुत शफा है, खजूर बहुत अच्छी एक क्या कह सकते हैं कि एक डाइट की तरह भी यूज़ होता है. अब ये किन किन लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, वैसे तो फ़ायदेमंद है हर इंसान के लिए फॉर श्योर, लेकिन किन लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है मैं वो बताती
बताती हूँ। सबसे पहले तो जिन लोगों का दिल थोड़ा कमज़ोर है, डरने के मामले में नहीं, दिल पंपिंग के मामले में थोड़ा कमज़ोर है, वो लोग जब खजूर खाते हैं, अच्छा ये खजूर खाने का भी एक तरीका है बाय द वे। ये खजूर कैसे खाई जाती है, ये ओवरनाइट सोक की जाती है पानी में, सुबह उसमें से बीज निकाल के उसको उसी पानी में क्रश कर देते हैं और वो पानी आप खा लेते हैं और पी लेते हैं साथ में। तो ये जो तरीका है ये बहुत अच्छा रहता है वीक हार्ट लोगों के लिए। उसके बाद बहुत अच्छी चीज़ जो है कि जब बच्चे की टीथिंग हो रही होती है, यानी उसके जब दांत आ रहे होते हैं, तो पूरे घर में एक हंगामा मचा हुआ होता है, को बच्चा वहाँ रो रहा होता है या वो हर चीज़ मुंह में डाल रहा होता है, फिर उसके बाद उसको डायरिया हो जाता है उसकी वजह से और उसकी तबीयत ख़राब होती है, उसके गम्स में हो रहा होता है। अरे भाई बहुत ही आसान तरीका है, एक तो टीदर्स भी आते हैं उसके लिए, लेकिन जब हमारे पास एक नेचुरल तरीका है तो उसको क्यों ना यूज़ किया जाए। आपने एक जगह टीस्पून आपने खजूर का पेस्ट लेना है, मतलब आपने उसमें से बीज निकाल दिया और आपने उसका पेस्ट बना लिया और उसको शहद के साथ मिक्स किया। शहद के साथ मिक्स करने के बाद आपने वो बच्चे के मुंह में रख दिया एंड आप देखेंगे कि उसको ऐसा सुकून आएगा कि कोई टीदर उसको वो सुकून नहीं दे सकता, उसके सुकून के साथ आपका सुकून भी लिंक्ड है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट रहता है खजूर कॉन्स्टिपेशन वाले लोगों के लिए, जिनको कॉन्स्टिपेशन है, क्योंकि खजूर में फाइबर है और जितनी आप खजूर खाएंगे उतना आपकी कॉन्स्टिपेशन जो है वो रिलीफ होती जाएगी। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके जो मकसद हमारा रमज़ान में खाने का भी होता है, एक तो वो ये भी है कि वो सुन्नत भी है, दूसरा इम्पॉर्टेंट मकसद क्या है रमज़ान में खाने का, वो ये है कि इट्स इंस्टेंट एनर्जी बूस्ट, क्योंकि इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वो इंस्टेंटली सॉलेबल हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा सॉलेबल स्टेट में है। तो इंस्टेंट अपनी एनर्जी रेस करने के लिए खजूर से बेहतरीन कोई चीज़ नहीं हो सकती। साथ में एक मैं आपको पर्सनल टिप बता दूं, वो ये है कि जिन लोगों को एनीमिया है, यानी खून की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है, वो लोग डेली 3 खजूरें खाएंगे, इंशाल्लाह उनकी हीमोग्लोबिन की कमी भी पूरी हो जाएगी। कोई ज़रूरत नहीं है बाहर से सप्लीमेंट खाने की। ये थी जी आज की हमारी बहुत इंपॉर्टेंट टिप, एक बहुत ही अच्छी चीज़ के बारे में, खजूर के बारे में। वक्त हो गया है जी पोल के सवाल का, चलते हैं पोल की तरफ। व्यूअर्स, आज का जो हमारा पोल का सवाल है वो एथिकल सेंस पे आता है हमारे, एक्चुअली कि हम लोग किस तरह बिहेव करते हैं पब्लिकली, कहते क्या हैं, करते क्या हैं, बुरा क्या लग रहा होता है, खुद भी वही बुरा कर रहे होते हैं। तो ये एक सेंस और एक जिसके ना शऊर उजागर करने के लिए एक सवाल है। अच्छा जी, और सवाल कुछ इस तरह है, ट्रैफिक जैम में खड़े होकर हॉर्न बजाना सही है या गलत है? आपको पता है ट्रैफिक जैम है, आगे तक गाड़ियां बंद हैं, आपके आगे वाली कोई गाड़ी मूव नहीं कर सकती। अब मुझे बताइए कि ट्रैफिक जैम में खड़े होकर हॉर्न बजाना जो है वो सही है या गलत है? अब ये जवाब आप हमें कैसे देंगे? ये जवाब आप हमें देंगे ईमेल करके healthymorning@health-tv.tv, और आप ये हमें फेसबुक पे भी दे सकते हैं, हेल्थ टीवी के पेज पे www.healthtv.facebook.com/healthtv.tv। अच्छा जी, और आपको पता है वहाँ पे हेल्दी मॉर्निंग में डॉक्टर आफिया का पेज भी आपको मिलता है, आप लोग वहाँ पे भी देते हैं। और फ़ोन लाइन अभी हमारी ओपन हो जाएंगी इस छोटे से ब्रेक के बाद, तो चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, कहीं नहीं जाएगा, हम अभी वापस आ रहे हैं।